सोशल मीडिया पर ढोंगी तांत्रिकों का बोलबाला, बाकायदा विज्ञापन डालकर हर समस्या के समाधान का करते हैं दावा। इन ढोंगियों के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए गवा रहे हैं भोले भाले इंसान। सूरत की साइबर पुलिस ने ऐसे ही ढोंगी तांत्रिक को किया है गिरफ्तार। आंखों में धूल झोंककर कैसे ऐंठता था लाखों रुपए, कैसे इंसान को लेते थे अपने झांसे में। पुलिस पूछताछ में ढोंगी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। आप भी इनकी हरकतों से बचना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे। समस्या किसके जीवन में नहीं है, सभी अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं। नोटों की बारिश करना हो, वशीकरण, गड़ा धन निकालना हो, मनचाहा प्यार आदि सभी का लालच देकर तांत्रिक हर किसी को अपनी करामाती बातों में ऐसा उलझाते हैं कि लोगों को अपने आप समस्याएं दिखने लग जाती हैं। मन नहीं मानता फिर भी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। यदि आप अपना संघर्ष और नहीं बढ़ाना चाहते तो इन अनजान तांत्रिकों से दूर रहें, खासकर उन तांत्रिकों से जो सोशल मीडिया पर आपकी हर समस्या के समाधान का दावा करते हैं, क्योंकि इन्हीं ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर सूरत के एक परिवार ने लाखों रुपए गवा दिए। ये तांत्रिक सोशल मीडिया पर विज्ञापन बना कर डालता था और लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। कौन है सूरत का वो परिवार और कौन है वो ढोंगी तांत्रिक जो समस्या के समाधान के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था, इस खबर को हम लोगों को जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। हमारा मकसद उन तांत्रिकों की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल नहीं है जो सदमार्ग पर चलकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और सोशल मीडिया के सहारे किसी तांत्रिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे ढोंगी तांत्रिकों से संपर्क ना करें, नहीं तो आप भी इनके शिकार बन जाएंगे और जिंदगी भर की जमा पूंजी इन्हें सौंप देंगे। तांत्रिक विधि के नाम पर आपको लालच देकर आपके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया पर हर समस्या का समाधान का सपना दिखाने वाले ढोंगी बाबा आपके परिवार को आंखों में धूल झोंककर काली कमाई करते हैं। आप जनता को लालच देकर तांत्रिक के नाम पर ठगी करने वाले 2 व्यक्तियों को सूरत साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तांत्रिकों ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ था। तांत्रिक विधि कर समस्या का समाधान करने वाले बाबा अलग अलग तरह की पोस्ट फेसबुक पर डालकर परिवार में कई तरह की समस्या का 100% समाधान करने का लालच देते। इस पोस्ट पर तांत्रिक लोगों को संपर्क करने के लिए अपने नंबर भी डालते और इस नंबर के जरिए संपर्क करने की बात कहते। ये तांत्रिक पूरी प्लानिंग कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और तांत्रिक विधि करने की बात कहकर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। अंत में कोई समाधान नहीं मिलने के बाद आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और फिर पुलिस का दरवाजा खटखटाती है। सूरत शहर का एक परिवार बेहद परेशान होकर फेसबुक पर एक तांत्रिक की पोस्ट देखकर उसकी चपेट में आ गया। परिवार वालों ने बाबा से संपर्क किया। तांत्रिक बाबा अपने असिस्टेंट को लेकर सूरत शहर पहुंचे। यहाँ पर समस्या के समाधान के चक्कर में परिवार की आंखों में धूल झोंककर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। परिवार वालों को जब इस पर शक हुआ तो फौरन साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले मुनीश कुमार भार्गव और मनोज ओम प्रकाश भार्गव को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्राइम ब्रांच ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर की गई इस तरह की पोस्ट से सावधान रहें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर, अधिक पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर और नायब पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम ब्रांच सूरत शहर की सूचना के अनुसार सूरत सिटी के नागरिकों की साइबर क्राइम से और फाइनेंशियल फ्रॉड से सुरक्षा करने के लिए सूचना दी गई थी। और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो उस आरोपियों को ढूंढ निकालने के लिए और क्राइम रजिस्टर करने के लिए जो सूचना दी गई थी उसके अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत सिटी के अंदर एक FIR लॉन्च की गई थी, जिसमें फरियादी राजकुमार परमार ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद दी थी। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पे एक शैलेंद्र नाथ अघोरी नाम का अकाउंट था जिसपे लिखा गया था कि अपनी सारी समस्याओं का समाधान तांत्रिक विधि से कीजिए। तो फरियादी श्री ने उनका संपर्क किया और व्हाट्सएप से शैलेंद्र अघोरी, जिनका असली नाम मुनीश भार्गव है, उनका संपर्क उन्होंने किया। शैलेंद्रनाथ अघोरी यानी मुनीश भार्गव ने फरियादी को फिसलाकर उनको बहकाकर उनसे 7 से 8 महीनों के समय में तांत्रिक विधि हवन वगैरह करने की आड़ में 15,51,510 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उनके पास से ले लिए और बार बार कई तरह की विधियां बताई। और एक बार यहाँ सूरत में आके उन्होंने और उनके साथ उनका जो सागरी थे मनोज भार्गव, उन दोनों ने यहाँ सूरत सिटी में आके फरियादी के घर पे एक फेक तांत्रिक विधि वगैरह करके घर में हाथ चालाकी से खड्डे में सोना और कुछ हड्डियां वगैरह रख के फरियादी को बहुत ही डराया कि आपके घर में दुष्ट आत्माओं का वास है और बहुत सारा सोना है, अगर आप शांति चाहते हो तो आपको ज़्यादा हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। और ऐसे फरियादी के साथ साइबर क्राइम के फ्रॉड करके
टोटल 15,51,510 रुपये, जिसमें एक सोने की चेन भी शामिल है। ये सारी चीज़ें लेके साइबर क्राइम फ्रॉड किया था। किस तरह का जो है तांत्रिक विधि जो है उसके घर पे किया गया था? मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए ऐसा बताया गया था कि घर में दुष्ट आत्माओं का वास है, इसके लिए ये विधि कर रहे हैं। विधि के अंदर फरियादी को बोला गया था घर में खड्डा खुदवाओ। खड्डे के अंदर जब विधि हो रही थी तब बहुत सारा घर में धुआं हो गया। उसके दौरान ये जो मनोज भार्गव है, मुनीश भार्गव का साथी, उसने हाथ चालाकी से खड्डे के अंदर नकली सोने के गहने जो उनके पास थे वो और कुछ हड्डियां वगैरह रखे, फिर फरियादी को दिखाए, फिर अगेन हाथ चालाकी से ये सारी चीज़ें गायब करके उनको बताया कि ये सारी जो चीज़ें जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली गई है। अगर तुम चाहते हो कि इससे ज़्यादा सोना तुम्हें मिले तो तुम्हें विधि करवानी पड़ेगी। इस दौरान मनोज भार्गव जो है उसने उसके ऊपर आत्मा आई है ऐसा नाटक भी किया था और उसके दौरान उसने बताया, उसने थोड़ा नाटक करके वो भी बताया कि मेरे अंदर काल भैरव है और मुझे 108 बकरे की बलि चाहिए और इसके लिए फिर फरियादी को बोला गया कि ये जो मांगा है वो देना पड़ेगा, तो हम और हवन और बलि वगैरह विधि करेंगे। अब तक की पूछताछ में आरोपी का क्या कुछ बयान रहा कि आगे इस तरह की कोई गतिविधियां वो कर चुका है? आरोपी ने बताया है अभी तक उसके खिलाफ हमें पता नहीं है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हो, क्या एनसीसीआरपी पोर्टल पे उसका नंबर वगैरह कुछ रिपोर्ट हुआ, ऐसा नहीं है। बट आरोपी का इंट्रोगेशन में उसने बताया है कि हाँ ये उसका काम ही है, वो पूजा हवन वगैरह फेसबुक के माध्यम से और जो भी मिलते हैं उस माध्यम से वो यही कामगिरी करता है और उसके बदले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे लेता है। बट इतनी बड़ी अमाउंट अभी तक उसने किसी से नहीं ली है। बट 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक ऐसे सबको वो भरमा के विधि करेंगे, यहाँ विधि कर दी, इतने रुपये दे दो तुम्हें शांति हो जाएगी, ऐसे उसने काफ़ी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ चीटिंग की हुई है। सूरत के अलावा और कहीं भी गुजरात के कोई भी जगह पे इसने fraud नहीं, धोखा किया? सूरत पहला है। सूरत के अलावा अभी तक के इंट्रोगेशन में नहीं खुला है, बट उसका जो फेसबुक आईडी है उसके हिसाब से वो काफ़ी सारे लोगों के देश के अंदर संपर्क में था और उस हिसाब से, और उसने अपना जो बताया था फेसबुक आईडी में उसने बताया कि ही बिलोंग्स टू उज्जैन। सो लोग महाकाल मंदिर और जो है वहाँ, तो उनको सबको लगता है कि वो वहाँ का भक्त और वहीं का पुजारी है। उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने हम मानते हैं कि उसके साथ ये ट्रांजैक्शन वगैरह किए होंगे। बहरहाल क्राइम से जुड़ी लगातार ऐसी ही रोचक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए JN टीवी के साथ और हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।